भाई लोग, जब आपका यूट्यूब चैनल होता है ना, तो हमेशा आपके दिमाग में एक सवाल रहता है कि यार अगला वीडियो में क्या कर सकता हूँ, अगला वीडियो आइडिया क्या हो सकता है, अगला मैं अपनी ऑडियंस को कंटेंट क्या दे सकता हूँ। फिर कभी कभी कंटेंट खुद चल के आता है। Because I honestly think that Hitler was a good guy based upon my own research. Not वेलकम टू द वीडियो। आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं ब्राइस मिचेल, यूएफसी फाइटर हैं। लास्ट फाइट इनकी क्रॉन ग्रेसी के अगेंस्ट हुई थी। उन्होंने अपना एक नया पॉडकास्ट चालू किया है। अगर आपको ब्राइस मिचेल के बारे में कुछ भी पता है, कभी भी उनको आपने बोलते हुए सुना है, आपको इंस्टेंटली लगा होगा ये बहुत ही खराब आइडिया है। इस वीडियो में जो उनका पहला एपिसोड था, उसके कुछ कुछ की मोमेंट्स थे और बहुत जिन पे हाहाकार मच गया है एकदम। डेना वाइट का भी एक स्विफ्ट रिस्पॉन्स आया है ये पिछले कुछ घंटों में, उसको भी रिव्यू करेंगे। उसके पहले अगर आपको यूएफसी के अराउंड और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अराउंड ऐसी फन डिस्कशन देखना पसंद है हिंदी में, चैनल को सब्सक्राइब करो। अब बढ़ते हैं वीडियो में। पहले आते हैं यार, ब्राइस मुझे को बोलने देते तो 2 मिनट है। think that Hitler was a good guy based upon my own research, not my public education indoctrination. I really do think before Hitler got on meth, he was a guy to go fishing with. ब्राइस मिचेल का बेसिकली ये क्या है? अच्छा, इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट पहले मैं देता हूँ, ठीक है? मतलब पूरे पॉडकास्ट में बढ़िया अच्छी अच्छी बातें हुई, प्यारी प्यारी बातें हुई, बढ़िया। अभी ब्राइस मिचेल कॉनर मैकग्रेगर से मिले थे। उसकी एक फ़ोटो वो दिखा रहे थे, फिर उस पर वो बढ़िया ऐसा, मतलब उनके साथ उन्होंने एक प्रेयर करी थी। फिर ट्रम्प इनाग्रेशन था, ब्राइस मिचेल उसमें गए थे। डोनाल्ड ट्रम्प जो अभी यूएस इलेक्शन जीते हैं दोबारा, उसका उनका इनाग्रेशन था, उसमें ब्राइस मिचेल गए थे उसकी पार्टी में। बढ़िया बात चल रही है इस पॉइंट तक। फिर इलॉन मस्क का जो एक ऐसे वाले जो फोटो शायद आपने देखी होगी, जहां पे लोग बोल रहे हैं ये नाजी है, नाजी है, उसकी फोटो पे ये बात चल रही थी। और फिर वो बोलते कि यार मुझे नहीं लगता इलॉन मस्क नाजी है, क्योंकि हिटलर अच्छा इंसान था। ये नहीं कि इलॉन मस्क इतना खराब नहीं है, हिटलर अच्छा इंसान था। मतलब इलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं ब्राइस मिचेल, बट ठीक है। तो उसके इस पॉइंट से फिर ये पॉडकास्ट अनराइवल होना चालू होता है। इस पॉइंट पे नॉर्मल बातें हुई। इसके बियॉन्ड जो अगले 5 से 10 मिनट जो आपके बीतने वाले हैं अभी, जो जो बातें भी सुनने में आएंगी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ब्राइस मिचेल को ही बोलने दें। और He fought for his country. He wanted to purify it by kicking the greedy Jews out that were destroying his country and turning them all into gays. अगर वो वहीं रुक जाते कि यार हिटलर शायद अच्छा इंसान था, वो अपने देश के लिए फाइट कर रहा था, उसके बाद वो एक स्टेप आगे लेते हैं, जूस की बात करते हैं और जूस का बोलते हैं वो कंट्री रूइन कर रहे थे, उन लोग को गेज में टर्न कर रहे थे। और ओके, नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, ये थोड़ा सा रिस्की वीडियो है। लेकिन ये सब मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये सब ब्राइस मिचेल बोल रहे हैं, ठीक है? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ ये। बट मूविंग ऑन। They were gaying out the kids. They were queering out the women. They were queering out the dudes. They were, you know what her first tranny surgery ever was? Happened to be in Germany before Hitler took over. You know the books that everybody makes fun of Hitler burning? इसकी इसकी शक्ल देखो बस। ये पता है वो वाली शक्ल है। आपको वो वाला बंदा याद है कि क्या यार, विश भाई के सामने कोई बोल सकता है क्या? विश भाई, वो उनके जो पिताजी तो वीडियो देख के शक्ल बनाए होंगे, वो ये शक्ल है। पूरे दिन काम करने के बाद, वो अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के बाद, फिटजी का अपना साला फीस देने के बाद, साल की लाखों रुपया खर्च करने के बाद, जब आपका बेटा शिष्टम एलविश भाई चिल्लाता है, तो ये शक्ल बनती है कोई भी पिताजी की। ये अभी जो इनका फर्स्ट एपिसोड तो था, बट आई डोंट थिंक इसके बाद कोई इनका एपिसोड आने वाला है, क्योंकि वो ऑल इन जा रहे हैं अपने इन व्यूज पे। और बहुत You know what the books was? Queer books. Hitler burned queer books because Hitler didn't want a bunch of queers destroying his nation. They can't produce children. But what Okay. what about When he Just when he like when got we're- on meth and he हाँ, turned वो ट्राई करता है, ठीक है, बट खत्म बात। भाई तेरी पॉडकास्ट नहीं है, रोली वोली जो भी है भाई, रोली पोली जा, ब्राइस मिचेल पॉडकास्ट है भाई ये। और ब्राइस मिचेल इज गोइंग ऑफ राइट नाउ, सो शट द फक अप। ये प्रॉपर ये इंडिकेशन था ब्राइस मिचेल से। on Russia, I believe that's when he kind of went full nutty. And I don't think that he was just like the best dude ever. And when I say I go fishing with him, I'm not saying he was the most trustworthy dude or I'd love him or whatever. But at some point in Hitler's life, I don't think he was that bad of a guy. I really don't. And now, was Hitler perfect? No. But he was Was Hitler perfect? No.
अगर आपको ओके मैं शायद कॉन्टेक्स्ट के बीच में जंप कर रहा हूँ। बेसिकली हिटलर जो थे, अगर मैं हल्का सा कॉन्टेक्स्ट दूँ, अगर आपको ना पता हो, हिटलर हिटलर तो नाम आपने सुना ही होगा। वो जर्मनी के लीडर थे वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। उन्होंने बहुत सारे कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स वगैरह, गंदे गंदे कंडीशंस में लोग को, अपने प्रिजनर्स को रखते थे। अगर ये बहुत डार्क पार्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो मैं थोड़ा जोक वे में बता रहा हूँ, लेकिन बहुत ही एक बहुत ख़राब पार्ट ऑफ हिस्ट्री है ये। तो उसको ब्राइस मिचेल बोल रहे हैं कि हाँ नहीं, सही पेला, क्योंकि वो उनको गेज में टर्न कर रहे थे और ये कर रहे थे, और वो और भी कुछ कारण वो देंगे आगे। अब भाई ये थोड़ा ओके, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे ये व्यूज़ नहीं है, मेरे ये थॉट्स नहीं है, ये ब्राइस मिचेल बोल रहे हैं। मैं बस आपके साथ ये वीडियो देख रहा हूँ बस, ठीक है। was fighting for his people, okay, and he wanted a pure nation with people. You know what the Jews was doing? बस कर। और है भाई इसके पास, ये जब ये पोस्ट स्ट्राइक हो जाए, मतलब और बार्स और नॉलेज ड्रॉप करने वाले हैं ब्राइस मिचेल। होल्ड ऑन, ये तो सुनना पड़े। They was charging interest. Christians aren't allowed to do that. Like There's if plenty of Christians charging interest everywhere on the I planet. don't. ये वो चार्जिंग इंटरेस्ट है, क्या बोल रहे हैं वो? उनका ये कहना है कि जो ज्यूज थे वो अपने पैसे पे ब्याज ले रहे थे, और इसलिए वो जेनोसाइड सही था, और इसलिए हिटलर सही थे उनको पेलने के लिए, क्योंकि वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। और Right now. If you need to borrow $1,000, Rolly, I give you $1,000, and you Well- wouldn't give me 1,100 back. You'd give me 1,000 back. Sure, But between you and I. these Jews were controlling his country, bro. वो पूरी कोशिश कर रहा है बेचारा बंदा वापस, कौन पता कि वो कैंसिल ना हो जाए पॉडकास्ट। अब जाके उसको ऐसा एक लगा होगा कि हाँ चलो यार, ब्राइस मिचेल के साथ पॉडकास्ट चालू कर रहा हूँ। एक तो इस लाइव डिसीजन के बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में, बट थोड़ा सा और बोलने दे ब्राइस मिचेल को। लेकिन पूरी कोशिश कर रहा है बंदा, जो सिचुएशन है उसको सैल्वेज करने की, उसको बचाने की, थोड़ा कॉन्वर्सेशन स्टेयर करने की कहीं। They were so cold and starving. They were using their valueless money as insulation. They were stuffing dollars in their jacket to stay warm. They were burning dollars in their wood stove. Hitler comes up and says, "Hey, I'm kicking the Jews out of here because they're killing us with interest." And then now that he lost the war, he's the bad guy. Now, he ain't perfect. I'm not a Nazi. I'm not a Nazi. I don't love Nazis. I don't want Nazis to win the war. I'm just saying they were in a bad spot and Hitler come to power. But It's just Elon is bad to फिर ट्राई कर रहा है कि मतलब एक स्पेस उसको मिला, फिर से उसने एक बार ट्राई किया बोलने के लिए कुछ। to take out a whole, like, to put a whole race into camps. When there's right, Jewish and there's Jewish that's what people your that are public working- education will tell you, Rolly, because you believe your public education because you haven't done your own कोई चांस ही नहीं है भाई। He's just given up. research. When you realize there's no possible way they could have burned and cremated 6 I million didn't- bodies, I you're didn't going say to that. realize What I'm that saying they is, did not. The Holocaust ain't real. What about the हॉलोकॉस्ट इज इन रियल बोल रहा है भाई ये। हॉलोकॉस्ट अगर आप गूगल कर लो, अगर आपको नहीं पता है तो। हॉलोकॉस्ट एक बहुत ही मतलब ठीक है, वो फिर से वो सेम चीज़ ही थी, द एक्सटर्मिनेशन जो लोगों का चला था उस समय, ठीक है, उसको आप पढ़ लो। बहुत बड़ा एक इवेंट है वर्ल्ड वॉर 2 का, इवेंट नहीं, एक हैपनिंग है वर्ल्ड वॉर 2 की, और उसको वो बोल रहा है हॉलोकॉस्ट हुआ ही नहीं था। अब डेना वाइट के इसके रिएक्शन पे आते हैं, ठीक है, मतलब उनका ये एक्चुअली पॉडकास्ट 6 दिन पहले आया था, ठीक है, पर ये लेकिन पता नहीं क्यों सब अब जागे हैं, सब इस पे अब रिएक्ट कर रहे हैं 31 जनवरी को, और मुझे भी इसके बारे में ये सब रिएक्शंस के बाद ही पता चला। अब देखते हैं क्या बोलते हैं डेना वाइट। So before we get started here, let me get some fucking dumb shit out of the way first here. I'm out here, have fun doing Power Slap tonight, and I'm sure you guys heard what Bryce Mitchell said. If you haven't, he said some probably, I've heard a lot of dumb, ignorant shit in my day, but this one's probably the worst. मतलब पहला एपिसोड आपका ऐसा हो कि दुनिया की सबसे बड़ी एमएमए ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ को एक स्टेटमेंट देना पड़े, मतलब ये बेसिकली मैं ये इसका टेक अवे है आपके पॉडकास्ट का पहला एपिसोड। मतलब इससे अच्छी मार्केटिंग कोई पॉडकास्ट के लिए क्या हो सकती है। मैं ये या तो जीनियस मूव है बाय ब्राइस मिचेल, या तो वो सही में बेवकूफ़ है, पर ठीक है। When you talk about Hitler, he was responsible for the death of 6 million Jews, and he tried to completely eliminate a race of people.
World War II was the deadliest war in history. 15 million military deaths, 45 million civilians, and 25 million soldiers were killed. आप कोई ऐसा आप ओके ठीक है, ये डेना वाइट को वर्ल्ड वॉर 2 के स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हुए आपको अजीब नहीं लग रहा है? यूएफसी का प्रेसिडेंट, क्या मतलब उसका वर्ल्ड वॉर 2 से? बट ये ब्राइस मिचेल कुछ भी करवा सकते हैं। डेना वाइट को एक प्रिंट आउट पढ़ना पड़ रहा है वर्ल्ड वॉर 2 के डेथ स्टैटिस्टिक्स का, भाई साहब। In World War II. Second of all, Hitler is one of the most disgusting and evil human beings to ever walk the face of the earth. And anyone that even tries to take an opposing position is a moron. That's the problem with the internet and social media. You provide a platform for a lot of डेना वाइट एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। ये इस मैटर इतना सेंसिटिव है कि डेना वाइट एक रिटन एक पेपर पे प्रिंटेड एक जो उनकी पीआर टीम होगी, ये पब्लिक रिलेशंस टीम, उन्होंने प्रॉपर क्राफ्ट किया होगा इस वर्ड बाय वर्ड इस चीज़ को, और डेना वाइट बोल नहीं रहे हैं, डेना वाइट उसको रीड कर रहे हैं। ये सिचुएशन करी है अभी ब्राइस मिचेल ने। dumb, ignorant people. We've obviously reached out to Bryce, and when we read what he said and let him know how we feel about it, I don't even, we're beyond disgusted. So, ज़्यादा कुछ पर बोलते नहीं है, फिर टुवर्ड्स द एंड मैं बस उन्हें गुस्सा दिखाना चाह रहा हूँ। fix dumb people. You know what I mean? When you have somebody that's really, really stupid, and that's who we're talking about here, what do you do? एकदम क्रोध मतलब ऐसा मतलब वो प्रॉपर एक स्टेटमेंट देते हुए कितना भी कूल रख पा रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन लाल होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये किया है ब्राइस मिचेल के पहले एपिसोड ने, फर्स्ट एपिसोड में ब्राइस मिचेल ने ये किया है। अब इस बंदे की बात करते हैं, ठीक है, इसके लाइफ डिसीजंस की बात करते हैं। यार ब्राइस मिचेल का आपने कुछ भी उनको कहीं भी बात करते हुए आप देखो, आप ठीक है यार छोड़ो, एक आपको एग्जाम्पल ही मैं लगे हाथ दिखा देता हूँ, लो। And by the way, the earth don't move. The earth don't rotate. Everything in the sky rotates around the earth. Okay, and people don't understand what flat earth is or why it's important. I'm telling you because as a Christian, you should know what God's creation looks like. And if you go to the Bible, over 5 times it says very clearly, this ain't the word of Bryce, this is the word of God. The earth shall not be moved. वो बेसिकली बोल रहे हैं अर्थ रोटेट नहीं करती है, बस ये उनका स्टेटमेंट है। उसके अलावा एक और, What's your issue with seatbelts? यहाँ सीट बेल्ट की बात, गाड़ियों में जो सीट बेल्ट होती है उसकी बात हो रही है। Seat belts, I think it's just like you get to choose if you want to wear a seat belt. The government doesn't, they don't wipe my ass for me, and they shouldn't be able to tell me if I want to wear a seat belt. I personally don't like them because I think, what if you got to jump out of the car and roll, ducking. जो इंसान ये सब बातें कर रहा है उसके साथ अगर आप पॉडकास्ट करने बैठ रहे हो तो किसकी गलती है? क्या आप में गलती है या ब्राइस मिचेल की गलती है? मुझे लग रहा है आप ही की गलती है। ये हॉरिबल लाइफ डिसीजंस आपने क्यों लिए? ठीक है, इस पॉडकास्ट का दूसरा एपिसोड मेरे ख्याल से मेरे अनुसार नहीं आएगा, बहुत कुछ और है इसमें, आप लोग जाके ये वीडियो देखो। मैं बस इस चीज़ के बारे में इन स्पेसिफिक बात करना चाह रहा था, होपफुली आप लोगों को मज़ा आया ये Of Christians. Oh, we don't want to talk about that. Well, I don't know much or anything. Well, let me about tell you that. about the Bolsheviks. It's when these Jews come over. बट ठीक है, चलो वो ही वीडियो, अगर वीडियो पसंद आया लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वो पॉडकास्ट देखो पूरा और फिर मुझे बताओ कैसा लगा आप लोग को। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।